दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा विषय है जिसने हर इंसान का ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींचा है। अगर मैं इस विषय में अपनी राय दूं तो मुझे भी लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो यूएस नेवी ने 1983 में किया था। लेकिन हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने दावा किया था कि वो 2749 ईस्वी में टाइम ट्रैवल करके आया है, वो भी पूरे 2 साल। इस आदमी का नाम एल बिलेक है। और इतना ही नहीं, इस शख्स ने ये भी दावा किया है कि सन 2137 में भी ये 6 हफ्ते बिताकर आया है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक इस आदमी की बात पर विश्वास करने लगे हैं। तो इन्होंने बताया इसमें से कुछ चीज़ें तो अभी से होनी शुरू हो गई हैं। बिलेक ने दावा किया कि उनको मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिली है। अगर आपको नहीं पता कि मंटॉक प्रोजेक्ट क्या है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक बेहद खुफिया मिशन है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही चला रखा है, जिसमें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रेवल से जुड़ी घटनाओं पर रिसर्च होती रहती है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट निल्स द्वारा शुरू किया गया था, जिसने ये क्लेम किया था कि वो सन 1 लाख में जाकर वापस आया है। उसने वहाँ की दुनिया की छवि यूएस गवर्नमेंट के सामने रखी। लेकिन अब ये एल बिलेक कौन है? एल बिलेक एक 57 साल का आदमी है जिन्होंने एक एमनीशिया नाम की बीमारी से कुछ सालों तक जंग लड़ी है, जिसमें याददाश्त चली जाती है। और जब उनकी याददाश्त वापस आई तो उन्हें ये भी याद आया कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। उनकी कहानी दिमाग को घुमा देने वाली है। जब उनकी याददाश्त वापस आई तब उन्होंने लोगों को मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, जो कि 1983 में घटित हुआ था। पर उस समय एल बिलेक अपनी याददाश्त खो चुके थे और उनको इसके बारे में किसी ने भी बताया भी नहीं था। इसके साथ ही द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में होने वाली गलतियों को भी वैज्ञानिकों को बताया। इसके बाद उन्होंने सन 2137 के बारे में बात की, जिसमें वो कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहे थे। उन्होंने तब के हॉस्पिटल बहुत आधुनिक होने की बात कही, और जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो सन 2749 में चले गए, जहां वो 2 साल तक रुके। उन्होंने बताया कि सन 2749 में भी वो एक हॉस्पिटल में ही उठे। उन्होंने बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने ज़्यादा एडवांस थे कि वहाँ पे डॉक्टर थे ही नहीं, बस मशीनें ही सारा काम कर रही थी, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी मिनटों में हो जाता था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सन 2749 में तैरते हुए शहर होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकने में सक्षम होंगे। पानी के साथ साथ कुछ बड़े शहर आसमान में भी बन चुके होंगे। और उन्होंने कहा कि उस टाइम की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होगी। उन्होंने एक अंदाज़ा दिया, उस टाइम पर 300 मिलियन के आसपास लोग होंगे, जबकि अब 7 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो हमारा इंडिया होगा, और दुनिया के किसी भी कोने में वॉर नहीं होगा। जब दुनिया में कहीं पे वॉर नहीं होगा तो मिलिट्री भी नहीं होगी, और नेवी या एयरफोर्स जैसी फ़ौज भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, तब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा सारा कंप्यूटर सिस्टम होगा जो सभी लोगों के ऊपर शासन करेगा। उस समय पैसा जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि हर इंसान के अपने क्रेडिट पॉइंट्स होंगे जिससे वो हर चीज़ खरीद सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़े बड़े शहर पानी में समा चुके होंगे। अब लोग बिलेक के बारे में 2 विचार रखते हैं, या तो वो पागल है और अपनी तरफ से कुछ भी बोलता रहता है, और या तो टाइम ट्रेवल रियल में पॉसिबल हो चुका है। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।